नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, शांति। वो शांति जिसे हम सब ढूंढते हैं, कभी पैसे में, कभी रिश्तों में, कभी सफलता में। लेकिन अक्सर अंत में हमें महसूस होता है कि कुछ कमी अभी भी बाकी है। आज की इस वीडियो की गहरी और आत्मिक यात्रा में हम समझेंगे जीवन में सच्ची शांति कैसे पाई जाए, हमारे मन के राक्षसी विचार कौन से हैं, जीवन का असली अर्थ क्या है, आध्यात्मिक यात्रा क्या होती है, ध्यान का महत्व और जीवन के चक्र को कैसे समझें। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग एक, शांति आखिर है क्या। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शांति होती क्या है। शांति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि बाहर कोई समस्या न हो, बल्कि असली शांति तब होती है जब भीतर कोई हलचल न हो। आज हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, पैसा, सुविधाएं, सोशल मीडिया, मनोरंजन। फिर भी मन अशांत क्यों है? क्योंकि हम बाहर की चीजों से अंदर की समस्या को ठीक करना चाहते हैं। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति समुद्र का पानी पीने की कोशिश करे, जितना ज्यादा पिएगा उतनी ज्यादा प्यास लगेगी। उसी तरह बाहर की चीजें हमें थोड़ी देर की खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। भाग दो, मन के राक्षस। अब बात करते हैं उन विचारों की जो हमारे अंदर शांति को नष्ट कर देते हैं। ये विचार धीरे धीरे हमारे मन को खा जाते हैं। इन्हें मैं मन के राक्षस कहता हूं। एक, तुलना, कंपैरिजन। उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे हूं। तुलना हमें कभी खुश नहीं रहने देती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमसे आगे होगा। दो, लालच, ग्रीड। और चाहिए और चाहिए। लालच का कोई अंत नहीं होता, यह आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। तीन, भय, फियर। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। भय हमें वर्तमान में जीने नहीं देता। हम भविष्य के डर में वर्तमान को खो देते हैं। चार, अहंकार, ईगो। मैं सही हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। अहंकार हमें सच्चाई देखने नहीं देता, यह रिश्तों को तोड़ देता है। पांच, पछतावा, रिग्रेट। काश मैंने ऐसा किया होता। पिछले फैसलों पर पछताना हमें आगे बढ़ने नहीं देता। छह, चिंता, ओवरथिंकिंग। हर चीज को बार बार सोचते रहना, यह मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण है। भाग तीन, जीवन का अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ। अब सबसे बड़ा सवाल, हम जी क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ नाम कमाने के लिए? क्या सिर्फ दूसरों से बेहतर बनने के लिए? अगर यही जीवन का उद्देश्य है, तो फिर अमीर और सफल लोग भी क्यों दुखी होते हैं? जीवन का असली अर्थ है स्वयं को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। आप कौन हैं? आपका असली स्वभाव क्या है? हम अपने आप को सिर्फ शरीर और नाम से जोड़ लेते हैं, लेकिन हम उससे कहीं ज्यादा हैं। हम एक चेतना हैं, एक ऊर्जा हैं, जो इस शरीर में कुछ समय के लिए आई है। भाग चार, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब खुश रहूंगा, जब नौकरी मिल जाएगी, जब शादी हो जाएगी, जब पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, हम दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए समझिए, जीवन कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा को आनंद से जीना ही असली सफलता है। भाग पांच, आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं, बल्कि इसका मतलब है अपने अंदर की दुनिया को समझना, अपने विचारों को देखना, अपने भावनाओं को समझना, अपने असली स्वभाव को पहचानना। जब आप अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ आता है कि आप बाहर की चीजों से बंधे नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। भाग 6, ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति। अब सवाल आता है, हम इस शांति को कैसे अनुभव करें? इसका सबसे सरल और प्रभावी तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का मतलब है अपने मन को शांत करना और वर्तमान में रहना।
ध्यान कैसे करें? 1. शांत जगह पर बैठें। 2. अपनी आंखें बंद करें। 3. अपनी सांसों पर ध्यान दें। 4. विचार आएंगे, उन्हें आने दें, जाने दें। 5. बस ऑब्जर्व करें, रिएक्ट न करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। ध्यान के लाभ। तनाव कम होता है, मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, आत्म जागरूकता बढ़ती है। भाग 7, जीवन के चक्र, लाइफ साइकिल्स। जीवन एक चक्र है, जन्म, विकास, परिवर्तन और अंत। हर चीज बदलती है, रिश्ते, परिस्थितियां, शरीर, भावनाएं। अगर आप बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो दुख होगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे कि सब कुछ अस्थायी है, तो आप हर परिस्थिति में शांत रह पाएंगे। भाग 8, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जो हो चुका है उसे स्वीकार करें, जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, जो होगा उसे भी स्वीकार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप परिणाम से अटैच न हों। भाग 9, वर्तमान में जीना। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जब आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं तो आपको शांति का अनुभव होता है। एक छोटी सी प्रैक्टिस। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाएं, चलते समय सिर्फ चलें, किसी से बात करते समय पूरी तरह सुनें। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, जागरूक रहें और खुश रहें।